सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि सपना होता है कि उन्हें यूपी के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिले। तो आप लोग यदि यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो इस चैनल पर हमारी रेगुलर क्लासेज चलाई जा रही हैं, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेज चलाई जा रही हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इस चैनल पर जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कह रहा है कि दो ब्लॉक पी तथा क्यू परिणामों का परिमाण जो कि पी है, यदि पी को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी क्यू यानी कि रिजल्टेंट क्यू के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया गया है। यहाँ पर हमारे पास यदि परिणामी को हमारे पास दोगुना कर दिया जाता है तो उनके साथ हमारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यदि हमारे पास आधा कर दिया जाने की हाफ कर दिया जाता है तो हमारा जो कि कोण बनता है वो हमारा 0 डिग्री का बनता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90 डिग्री। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनके परिणामी 13 न्यूटन है। अल्फा का मान होगा, यानी कि हमारे पास अल्फा का मान हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पर इससे मान लेंगे क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा पी क्यू, और हमारे पास हो जाएगा रिजल्टेंट आर यानी कि तो हमारे पास परिणामी का फार्मूला होता है एंगल निकालने के लिए, हमारे पास आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। यहाँ पर कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कोण हमारे पास अल्फा में दे रखा है तो यहाँ पर अल्फा मान लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 169, और बराबर हमारे पास 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और प्लस 5 का स्क्वायर जो कि 25, और प्लस 2 पी क्यू। तो हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 5 60, और 60 दूने 120 यानी कि 120 हो जाएगा, 12 पंचे 60 तो हो जाएगा हमारे पास। और कॉस अल्फा हमारे पास, ये हमारे पास कॉस अल्फा का मान हमसे पूछा गया, तो हमारे पास ये 169 हो जाएगा। तो 169 इधर आके हमारे पास 169 माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास जो कि इधर हमारे पास बच जाएगा 120 कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि 0 बच जाएगा। और हमारे पास कॉस 120 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, हमारे तो पास कॉस अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री 0। तो कॉस में हमारी जो 0 मान होता है वो हमारा होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री का मान होता है। तो 90 डिग्री हमारे पास पाई/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास पाई/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो तो दोनों बलों के बीच का कोण है। ये क्वेश्चन में पिछले की भांति सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला हमारा फार्मूला यूज होता है। कॉस यहाँ पर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी कोण नहीं दे रखा है। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर हर जगह हमारे पास 3 न्यूटन का मान नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर भी हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, वो भी हो जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पर भी हमारे पास 9 हो जाएगा। तो 9, और हमारे पास 2 पी क्यू यानी कि ये भी हमारा पी है और ये भी हमारा पी है, तो हो जाएगा 2 और 3 3 9, और कॉस हमारे पास थीटा। यहाँ पर 9 9 18 हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर 18 यानी कि 9 माइनस 18, और यहाँ पर हमारे पास बराबर 18 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यानी कि -9 इंटू 18 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 9
इधर बट्टे में आ जाएगा। आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए -9/18 बराबर कॉस थीटा, तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि कॉस में हमारी जो कि -1/, मान आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर -1/2 मान आ गया, जो कि हमारे पास होता है -1/2, जो कि हमारा 120 डिग्री का मान होता है। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि यदि दो बलों के परिणाम अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में प्रीवियस की बात ही सॉल्व होगा। कह रहा है कि ये दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके बीच परिणामी बल का परिमाण होगा। यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास वो फार्मूला था हमारे पास r² रिजल्टेंट बराबर p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास परिणामी बल का मान पूछा गया, तो r बराबर हो जाएगा r² बराबर p² यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 6 48 हो जाएगा, और कास हमारे पास थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा जो कि यहाँ पर हमारे पास r² जो कि हमारे पास 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, और हमारे पास 48 दूना जो कि हमारे पास हो जाएगा जो कि 48 दूना 96, और थीटा का हमारे पास मान होता है वो हमारा 0 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर ये वाली हमारी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये रूट में वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा रूट से। तो यहाँ पर हमारे पास 36 + 64 जो कि हमारे पास आ जाएगा √100। तो √100 हमारे पास 10 का वर्गमूल होता है, यानी कि तो हमारे पास रिजल्टेंट का मान आ गया, यानी कि 10 न्यूटन का हमारे पास परिणामी बल कार्य करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 न्यूटन। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एकांक सदिश का परिमाण होता है, यानी कि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है हमें बताना है। तो एकांक सदिश का जो कि परिमाण होता है वह होता है हमारे पास एक। इसमें कह रहा है एकांक सदिश यानी कि एक सदिश का परिमाण वो भी एक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रख लीजिए। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं, यानी कि इनमें से हमें सदिश राशि नहीं ये पता करना है, यानी कि कौन सी राशि अदिश नहीं है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है त्वरण, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रेखीय संवेग, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विस्थापन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी अदिश राशियाँ होती है उनमें हमारी दिशा नहीं होती है, तो हमारी अदिश राशि हो जाएगी वह हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है वह हमारी अदिश राशि होती है। बाकी के ये तीनों हमारी सदिश राशियाँ हैं, तो हमसे सदिश नहीं पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है टारगेट स्टडी के नाम से, यहाँ पर ये पीडीएफ में हमारा स्टेक स्टडी मेंशन है, क्योंकि हमारे पहले चैनल का नाम हमारा स्टेक स्टडी था, उसे बदलकर टारगेट स्टडी कर दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली क्लासेज का लिंक और हमारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के सेट में भी पूछा गया है। कह रहा है कि पी तथा क्यू परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामों का परिमाण 3:1 के अनुपात में निम्न में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो हमारे पास परिणामी यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम अपान रिजल्टेंट मिनिमम का मान होता है, यानी कि मैक्स अपान मिनिमम का मान, जो कि सूत्र होता है हमारे पास P+Q अपान P-Q, जो कि हमारे पास है 3:1 के अनुपात में दे रखा है। तो हमारे पास ये P की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस P की, ये Q की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 + 1, हमारे पास हो जाएगा 3-1, यानी कि 4/2 हमारे पास तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास P बराबर हमारे पास आ जाएगा 2Q,
तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P बराबर 2Q हमारा सही संबंध दिया गया है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण, हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूरब, ये हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व में यानी कि इधर हमारे पास 60 डिग्री के कोण बनाते हुए हमारे पास ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमारे पास 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि 20 न्यूटन का बल भी इस पर लग रहा है। तो हमारे पास चली गई दूरी हो जाएगी हमारे पास 20 इंटू cos 60। तो हमारे पास cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 10 मीटर उसने दूरी तय की गई है वह पूर्व की ओर। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य करें, यदि उनके बीच कोण 90 डिग्री हो तो बलों का परिणामी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। कि यहाँ पर भी हमें रिजल्टेंट का मान पता करना है। तो बलों का परिणामी का हमारे पास जो कि फार्मूला होता है हमारे पास R बराबर, यानी कि R² बराबर हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लग रहा है। तो यहाँ पर R² बराबर होता है हमारे पास जो कि P² + Q² + 2P³ cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर R² से हमारा वर्गमूल खत्म लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा यानी कि P² + Q² + 2P³ cos थीटा। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो P की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 का हो जाएगा हमारे पास 16, और Q की हमारे पास हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस 2P³ यानी कि 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 24, और cos जो कि 90 डिग्री हमारे पास दे रखा है। तो cos 90 की मान हमारे पास हो जाएगी 0, तो हमारे पास ये वैल्यू पूरी हमारे पास हो जाएगी 0। तो रूट इधर 16 9 25 यानी कि रूट 25, तो हमारे पास R बराबर आ जाएगा हमारे पास जो कि 5, यानी कि रिजल्टेंट हमारा जो कि 5 न्यूटन लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 न्यूटन। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में हाल ही में पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सदिश राशि हमसे पूछी गई है। तो एक सदिश राशि और या अदिश राशि का क्वेश्चन हर साल एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप लोग याद कर लीजिए सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। सदिश राशियों में हमारे पास साथ जो कि दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो इसमें सदिश राशि पूछी गई तो हमारे पास सदिश राशि हो जाएगी वह हमारी, यानी कि हमारे पास वेग हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन दूरी में हमारे पास दिशा आई होती है, इसमें भी हमारे पास परिमाण होता है, उसमें हमारे पास परिमाण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग हमारी सदिश राशि होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण 0 है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला वही लगाएंगे, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है सारे क्वेश्चन में, R² बराबर P² + Q² + 2P³ इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर इनके बीच का परिमाण यानी परिणाम जो कि रिजल्टेंट है बराबर 0 है, यानी कि ये हमारे पास 0 है तो इनका मान हमारे पास पूछा गया है। तो हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू 2P² और यहाँ पर जो कि हमारे पास सवाल में बताया गया है कि इनके जो दो समान वेक्टर यानी कि P भी हमारा P बराबर Q मान लें या Q बराबर P मान लें, तो हम यहाँ पर Q बराबर P मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम P की जगह भी P रखेंगे और Q की जगह भी P रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा P² और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास P² और प्लस 2 इंटू P² इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 बराबर ये P² + P² हमारे पास हो जाएगा 2P² + 2P² इंटू cos थीटा।
तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यानी कि कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा कॉस थीटा बराबर। तो थीटा बराबर जो कि कॉस में हमारी वैल्यू होती है -1, वो हमारी होती है 180 डिग्री की। तो इनके बीच का हमारा कोण हो जाएगा, वह हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है, यानी कि इनका जो मापांक होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है दोनों सदिशों के परिमाण पर, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दोनों सदिशों के बीच के कोण पर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रिजल्टेंट होता है यानी कि हमारे पास r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2p³ cos थीटा होता है। तो ये हमारे पास इनके बीच के परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है, और हमारे पास कोण पर भी निर्भर कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यानी कि ए व बी दोनों। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है तो तीर की लंबाई व्यक्त करती है, यानी कि जो हमारे वेक्टर सदिशों को हम इन पर तीर से इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने देखा ये वेक्टर लगा होता है, तो इसकी लंबाई क्या डिनोट करता है, यानी कि जो हमारा वेक्टर होता है इसे हम क्या दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सदिश के परिमाण को, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सदिश की दिशा को, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट, जो हमारा सदिश होता है ये हमारे वेक्टर की दिशा बताता है, यानी किस दिशा में हमारी जो किसकी दिशा है, जो किस की ओर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा तीर होता है, तीर की लंबाई जो कि हमारी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल ही पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन हर साल सदिश और अदिश राशि से पूछा जाता है। तो आप लोग सदिश राशि और अदिश राशि को याद कर लीजिए। वैसे हमारे पास सदिश राशि पूछी गई, तो ऑप्शन हमारे पास है धारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दूरी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आयतन। तो हमारी जो सदिश राशि है वह यानी कि विद्युत क्षेत्र हमारी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो कि सदिश राशि है, इसमें हमारा वेक्टर लगा होता है, तो हमारी ये सदिश राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि यह भी हमारा 2022 में पूछा गया है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें हमारे पास अदिश राशि पूछी गई है। तो हमारे पास अदिश राशि जो कि हो जाएगी वह हो जाएगी आयतन, यानी कि आयतन हमारा, आयतन में केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। बाकी इनमें हमारे पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इन्हें हम वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, जैसे बल हो गया, इसको हम वेक्टर एफ से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कह रहा है कि दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण हो, यानी कि जब उनके बीच का जो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट वो हमारा मिनिमम होता है, कब होता है। तो यानी कि उनके बीच का कोण कितना होता है तब वह न्यूनतम होता है, हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जब उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो उनका परिणामी हमारा न्यूनतम होता है। तो 180 हमारा पाई होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनके बीच का कोण हमारा जब 180 डिग्री का होता है, यानी कि जब दोनों बल हमारे एक दूसरे के समान दिशा में होते हैं, यानी कि एक ही सीध में होता है, तब उन पर हमारा परिणामी न्यूनतम होगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा, यानी कि अधिकतम हमसे पूछा गया है, पिछले कोण में हमारे पास न्यूनतम पूछा गया था। तो अधिकतम जब होता है जब हमारे पास उनके बीच का कोण हमारा 0 डिग्री का होता है, यानी कि उनके बीच का कोण हमारा जब 0 डिग्री का होता है तब उनका परिणामी अधिकतम होता है। और जब न्यूनतम होता है यानी कि मिनिमम होता है जब हमारा 180 डिग्री का मान होता है, यानी कि ये अधिकतम न्यूनतम आप लोग याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए, यानी कि इस पत्थर को हमने ऊपर की ओर फेंका और कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर वापस लौट कर आएगा, यानी कि वह कुछ देर के बाद हमारा वापस लौट कर आ गया, तो पत्थर का विस्थापन होगा, यानी कि पत्थर हमारा कितना विस्थापित हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास पत्थर जो कि विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि पत्थर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है वापस उसी स्थान पर हाल लौट कर आके, यानी कि इसमें विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन हमारी दूरी अगर पूछी जाए तो दूरी हमारी आने में जितनी दूरी तय की और हमारी जाने में जितनी दूरी तय की, तो हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा और दूरी हमारी ये हो जाएगी, तो दोगुना दूरी हो जाएगी और विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए, यानी कि विस्थापन पूछे तब भी आप लोगों को बताना है और दूरी यदि पूछे तब भी आप लोगों को बताना है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शून्य सदिश की दिशा होती है, यानी कि 0 वेक्टर होता है उसकी दिशा होती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास निश्चित अनिश्चित, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दोनों हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट, जो हमारे शून्य सदिश होता है इसकी हमारी दिशा होती है वह अनिश्चित होती है, यानी कि इनकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डी स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो।